लेवल 2 में आपका फिर से स्वागत है। लेवल 2 में हम देखने वाले हैं 3 to 10 प्रोजेक्ट्स, यानी कि इसमें टोटल हम 7 प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, क्योंकि लेवल 2 का पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है और लेवल 1 का जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी प्रोजेक्ट की, उस पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए आपका थैंक यू। इस लेवल 1 टू लेवल 10 के सीरीज में हमने टोटल हर एक पार्ट में, यानी कि हर एक लेवल में हमने 10-10 प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। तो आई होप आपको हर एक प्रोजेक्ट काफी अच्छे समझ में आएगा और ये काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगर आपने इस सीरीज को लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक अगर देख लिया तो आपने टोटल 100 प्रोजेक्ट्स बना लिए होंगे, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड होगी और आप पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर एक चीज को आप अच्छे से समझ पाओगे। जिसमें हमने बहुत सारे एआई बेस्ड प्रोजेक्ट भी रखे हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आपके रेज्यूमे में और आपको जॉब के इंटरव्यू को क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग इस प्रोजेक्ट सीरीज को। आज हम देखने वाले हैं पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर, जो हमारा 3rd नंबर का प्रोजेक्ट होने वाला है इस सीरीज का। सबसे पहले हम इसमें इंपोर्ट करेंगे स्ट्रिंग को, क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रिंग की नीड है, क्योंकि हमें स्ट्रिंग को चेक करना है। उसके बाद हमें पासवर्ड चेक करना है, तो सबसे पहले हमारे पास पासवर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए हम पासवर्ड इंपोर्ट कर लेते हैं जो यूजर है हमारा उससे, यानी कि यूजर यहाँ पर पासवर्ड अपना एंटर करेगा। उसके बाद हमने एक स्ट्रेंथ नाम का वेरिएबल बना लिया। स्ट्रेंथ नाम का वेरिएबल क्या करेगा, सिंपली वो इस पासवर्ड के स्ट्रेंथ को चेक करेगा और लास्ट में उसे वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर इफ कंडीशन चलाई। कंडीशन क्या होगी, इफ लेन, यानी कि पासवर्ड की जो लेंथ होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होगी, यानी कि पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 से बड़ी हुई या 8 के बराबर हुई, तो स्ट्रेंथ को प्लस इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का वर्क करते हुए स्ट्रेंथ में 1 को असाइन कर दिया। यानी कि अगर पासवर्ड की लेंथ 8 से ज्यादा होती है तो स्ट्रेंथ की वैल्यू अब 0 से 1 हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से इफ एनी सी डॉट इट डिजिट, यानी कि अगर यूजर द्वारा एंटर किए हुए पासवर्ड में अगर कोई डिजिट होती है तो भी यूजर को +1 दे दिया जाएगा, यानी कि जो स्ट्रेंथ है अब वो स्ट्रेंथ बढ़कर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब उसी तरह से हम चेक करेंगे सेम वे में, इफ सी डॉट इज लोअर फॉर सी इन पासवर्ड और एंड एनी सी डॉट इज अपर फॉर सी इन पासवर्ड, यानी कि अगर कोई लोअर केस या फिर कोई अपर केस अगर इस पासवर्ड में होता है तो भी यूजर के स्ट्रेंथ को +1 से इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। अब उसके बाद जो लास्ट आता है हमारा, इफ एनी सी डॉट स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, पंक्चुएशन हमारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं, फॉर सी इन पासवर्ड, अगर हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो पासवर्ड में है तो स्ट्रेंथ को +=1 असाइन कर दो। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर हमने स्ट्रेंथ में 1 को असाइन कर दिया। अगर ये सारी चीजें होती हैं तब उसके बाद फिर से हम एक और इफ एलएफ और एल्स लूप चलाएंगे, सॉरी कंडीशन चलाएंगे, और उसमें हम लिखेंगे इफ स्ट्रेंथ इक्वल टू 4, यानी कि 1 2 3 और 4। अगर स्ट्रेंथ को चारों स्ट्रेंथ मिल जाती है तब प्रिंट कर दो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अगर कोई एक स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है और स्ट्रेंथ की वैल्यू 3 आ जाती है तब प्रिंट कर दो मॉडरेट पासवर्ड, और अगर 3 से कम वैल्यू होती है तो वीक पासवर्ड प्रिंट कर दो। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा होगा और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी है ये प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नंबर 4 हमारा होने वाला है वर्ड काउंटर टूल, यानी कि इसमें वर्ड काउंट करके आपको देगा, यानी कि आप इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड करोगे या फिर कोई भी पैराग्राफ और वो बताएगा कि आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कितने वर्ड हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट इक्वल टू इम्पोर्ट एंटर अ पैराग्राफ, यानी कि यूजर से कोई भी एक पैराग्राफ हम डिमांड करेंगे और यूजर जो भी पैराग्राफ एंटर करेगा उसके बाद हमने एक वर्ड नाम का यहाँ पर प्रॉपर वेरिएबल बनाया और उसमें हम लाया टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, हर एक पार्ट को स्प्लिट करके एक सेपरेट लिस्ट में रख देता है और उसके बाद सिंपली हम प्रिंट करेंगे टोटल वर्ड और लेंथ ऑफ वर्ड। देखो यहाँ पर हमने लेंथ ऑफ वर्ड क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर स्प्लिट ने हर एक पार्ट को, यानी कि हर एक वर्ड को अलग अलग कर दिया और इसमें आपको ऐसा हुआ दिख जाएगा। तो इसे एक बार हम रन करते हैं और देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने कर दिया और मैंने यहाँ पर डाला किशन इज अ गुड कोडर। ठीक है, तो देखो इसमें कितने वर्ड्स आएंगे और ये एक बार में इसने बता दिया कि इसमें आपको टोटल 5 वर्ड्स देखने को मिलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 और एक किशन 5। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कोड कैसे काम करता है।
प्रोजेक्ट नंबर 5 हमारा होने वाला है सिंपल लॉगिन सिस्टम। देखो सिंपल लॉगिन सिस्टम क्या होता है, इसमें हम एक यूजर नेम देंगे और एक पासवर्ड देंगे, और जब तक यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होगा तब तक हमें नीचे लिखे हुए कोड का एक्सेस या फिर हमारे पेज का पर्टिकुलर पेज का एक्सेस हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले यूजर नेम जो कि एडमिन दे दिया है और पासवर्ड दे दिया pass123। तो आई होप आपको समझ में आ गया, और ये दोनों के दोनों प्री डिफाइन है। मैं आगे चल के इनका थोड़ा और एडवांस बताऊंगा, इन्हें और एडवांस तरीके से करने का तरीका बताऊंगा कि जब तक आप अपना सेट किया हुआ पासवर्ड इसमें एंटर नहीं करोगे तब तक आप इसे लॉग इन नहीं कर सकते, और फाइल हैंडलिंग जैसे बहुत सारी चीजें हम यूज करेंगे। अभी तो ये लेवल 2 का बेसिक सा प्रोजेक्ट है, तो हम इसे ही अभी बनाते हैं, ठीक है। देखो जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हम एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलपर नहीं बन सकते, और जब हमारा प्रोजेक्ट अच्छे से डेवलप होगा तो हमें हर एक सिनेरियोस पता होंगे और हम कोड काफी अच्छे से लिख पाएंगे। तो ठीक है, हमारा प्री डिफाइन यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड है। उसके बाद हमने यू बनाया जो कि डिनोट करता है यूजर नेम, और पी बनाया जो कि पासवर्ड। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बना लिए हैं। अब उसके बाद दोनों वेरिएबल में हम इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। जनरली जो भी हमारा यूजर होगा वो इनपुट देगा, और इफ यू इक्वल टू यूजर नेम, यानी कि हमारा जो यू है वो यूजर नेम के बराबर होता है, और पी इक्वल टू पासवर्ड, यानी कि हमारा जो पी है वो पासवर्ड के बराबर होता है, तब प्रिंट लॉग इन सक्सेसफुली, एल्स प्रिंट कर दो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। यानी कि कोई अनजान व्यक्ति है जिसे हम एक्सेस नहीं दे सकते। चलो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं हम कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर हमें यूजर नेम देना है एडमिन और पासवर्ड हमें देना है pass123। तो देखो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल, यानी कि हमारा लॉगिन हो चुका है, लेकिन कहाँ लॉगिन हुआ ये तो हमें भी नहीं पता।